नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रही हैं CBLU के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर बीएड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर की जो सीरीज़ है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आज से सेकेंड ईयर की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम पेपर 1 यानी कि सब्जेक्ट 1 नॉलेज एंड करिकुलम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। स्टूडेंट्स देखो, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी का आंसर्स PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये आंसर्स PDF आपका इजी लैंग्वेज में रहता है, फ्लो चार्ट्स के साथ रहता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। दोनों के अलग अलग लिंक हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको दिए हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 115 रुपीज़ का वो PDF है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, CBLU यूनिवर्सिटी के लिए मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को बुक्स रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज बुक्स बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज पे है, प्लस उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी है। सो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप जो है नोट्स से पढ़ो। अगर और कोई यूनिवर्सिटी है मैं उसके लिए बुक्स स्टूडेंट्स को फिर भी रिकमेंड कर देती हूँ, बट CBLU के लिए आई विल रिकमेंड जो हमारा मटेरियल है वही, क्योंकि उसमें हमने ये सारी जितनी भी मतलब कि अदर बुक्स में या बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको देखते हुए एक बेस्ट मटेरियल तैयार किया है। और इसकी कॉस्ट भी जो है वो सबसे गारंटीड लोवेस्ट प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एंड टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका रहता है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ के हमारे साथ जो है PDFs ले सकते हैं। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन को ज्वाइन ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आपको CBLU के लिए बैच मिल जाएगा एंड हर सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, बाकी कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही हो, कोई क्वेरी आपकी हो, पूछना चाहते हो, सैम्पल्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़कर आप हमारी सेल्स टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ज्ञान की अवधारणा और प्रकृति की व्याख्या करें। ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियाँ और ज्ञान के स्रोत क्या हैं, यह बताएं। दूसरा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग। डिस्क्राइब द रोल ऑफ नोवर एंड नोन इन ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये आपसे पूछ लेगा कि डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज क्या है, वो बताओ। जानने के विभिन्न तरीके क्या हैं। ज्ञान के संचरण और निर्माण में ज्ञाता और ज्ञात की भूमिका का वर्णन करें, या पूछ लेगा कि सूचना और ज्ञान के बीच अंतर बताओ। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न जो कि यूनिवर्सिटी का एक फेवरेट क्वेश्चन है कुछ सालों से। डिफाइन कल्चर। व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। एक्सप्लेन द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज एंड रेफरेंस टू कल्चर। संस्कृति को परिभाषित करें। ज्ञान के निर्माण में संस्कृति की क्या भूमिका है, यह बताएं, और साथ में संस्कृति के संदर्भ में ज्ञान के संबंधित उभरती समस्याओं की व्याख्या करें। आगे बढ़ेंगे, चौथा प्रश्न। व्हाट डू यू मीन बाय वेदांता फिलॉसफी। एक्सप्लेन द एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशंस अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी। वेदांत दर्शन से आप क्या समझते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और छात्र शिक्षक संबंधों की व्याख्या करें। अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से उठाओगे तो अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। डिफाइन करिकुलम। व्हाट आर द एम्स ऑफ करिकुलम। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, या पूछ लेगा डिटर्मिनेंट्स क्या हैं करिकुलम के, वो बताओ। पिछले सालों में ये क्वेश्चन बहुत बार आया, एक आध बार ही स्किप हुआ होगा, अदरवाइज आता ही है। पाठ्यचर्या को परिभाषित करें। पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या हैं। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करें। पाठ्यचर्या के निर्धारकों के बारे में बताएं। आगे बढ़ेंगे, छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब ट्रेडिशनल अप्रोच टू करिकुलम थ्योरी अलॉन्ग विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डिफाइन वेरियस प्रिंसिपल्स अप्रोचेस टू बिल्ड करिकुलम। पाठ्यचर्या सिद्धांत के
पारंपरिक दृष्टिकोण का गुण और दोष के साथ वर्णन करें। पाठ्यचर्या निर्माण के लिए विभिन्न सिद्धांतों दृष्टिकोणों की को परिभाषित करें। आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न, 7th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डिजाइन? एक्सप्लेन द लर्नर सेंटर्ड डिजाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। एक्सप्लेन अप्रोचेस टू करिकुलम डिज़ाइन। आप पाठ्यचर्या रचना से क्या समझते हैं? शिक्षार्थी केंद्रित रचना और समस्या केंद्रित डिज़ाइन की व्याख्या करें। पाठ्यचर्या रचना के दृष्टिकोणों की व्याख्या करें। 8वां प्रश्न, ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया प्रीवियस ईयर में करिकुलम चेंज का क्वेश्चन। What do you mean by curriculum change? Describe the need and factors affecting curriculum change. पाठ्यचर्या परिवर्तन से आपका क्या अभिप्राय है? पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाली आवश्यक और कारकों के बारे में, आवश्यकताओं और कारकों के बारे में वर्णन करें। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, प्रश्न 9, गिव कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म। व्हाट इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म? एक्सप्लेन इन डिटेल। आदर्शवाद की अवधारणा बताइए। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या है? विस्तार से समझाइए। 10वां प्रश्न, क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द संख्या फिलॉसफी। व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस इन एजुकेशनल मेथड्स? एक्सप्लेन इट। ये भी काफ़ी आया प्रीवियस ईयर में। वेदांत या संख्या, इन दोनों में से एक पे क्वेश्चन आता ही आता है। आदर्शवाद की अवधारणा बताइए। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या है? विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11, ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मॉडल, राल्फ टाइलर मॉडल जो है, ये एक्सप्लेन आपको करना है, इसकी व्याख्या करनी है, तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 इज explain basic considerations and principles of curriculum development in details. Explain factors affecting curriculum development. पाठ्यचर्या विकास के बुनियादी विचारों और सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए। पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए, कई बार ये इतना पार्ट है ना कि भाई पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित कौन से कारक करते हैं, ठीक है, इतना पार्ट, ये कई बार सिर्फ इतना पार्ट 4 मार्क्स में भी, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेदांता, इल्यूसिडेट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वेदांत फिलॉसफी। वेदांत का अर्थ समझाइए। वेदांत दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों को स्पष्ट करें। वेदांता का भी हमने एक क्वेश्चन किया है, ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा हुआ है। सो कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो वेदांता का पूरे अच्छे से करना। Write short notes on relationship between theoretical and practical knowledge and driven approach. Next is distinguish between belief and truth. Explain curriculum as a project, relationship between school and out of the school knowledge, then emerging problems related to knowledge, difference between curriculum and syllabus, curriculum components required in curriculum change and हिल्दा ताबा मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 4 मार्क्स में आया है, ठीक है, मतलब शॉर्ट नोट्स में आया है। तो यहाँ से ये 13 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, एंड स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपका शॉर्ट नोट्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ इतना करिए, यहीं से आपको आपका लगभग पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। बहुत टफ पेपर नहीं आता है, बट हाँ, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको करने हैं, इनमें से स्किप मत करिएगा। CBLU के बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी उसको डाउनलोड करिएगा, आपको बहुत हेल्प वहाँ से मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मोबाइल एप्लीकेशन का। एंड आंसर्स के PDF के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगेन चेकआउट करना है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में PDFs हैं, या आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ के PDFs के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आंसर्स PDF के लिए। एंड स्टूडेंट्स, देखो, आपको अगर लग रहा हो ये क्वेश्चन सिर्फ इतने हैं कि भाई पास हो पाओगे, तो नहीं, बहुत अच्छे परसेंटेज आप ला सकते हो। आप चाहो तो हाईएस्ट परसेंटेज भी स्कोर कर सकते हो सिर्फ इतना करके। बस इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको करना है, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस करना, स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपकी। एंड B.Ed के आंसर राइटिंग की कुछ टिप्स होती हैं, वो टिप्स मैंने अलग से एक वीडियो में आपको बताई हुई हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। वो B.Ed आंसर राइटिंग की टिप्स की वीडियो देख कर ही एग्ज़ाम में जाना। फिर से बोल रही हूँ, देख कर ही एग्ज़ाम में जाना। यू विल थैंक मी लेटर 101%।
आज के इस क्लास के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, ध्यान रखो सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।